अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बशारत इकबाल आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। गाइस, अभी मैं श्रीनगर के एक मशहूर और मारूफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, जहाँ पे हमारा एक रिलेटिव एडमिट है। अल्लाह ताला उसे शिफा अता करे। अभी मेरा कोई इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोट्स की जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया, और जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपकी राय भी जान सकूँ। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हॉस्पिटल जाते हुए मुझे सबसे पहले इस रोड के डिवाइडर पे नज़र पड़ी, जिस पे बहुत सारा लोहा लगा दिया गया है और ये लोहा तकरीबन नारबल से लेके बाईपास तक है। और इसके अंदर कहीं कहीं जगह पे मैंने छोटे छोटे पेड़ भी देखे जो कि इसके अंदर लगाए गए हैं। शायद ये लोहा उन पेड़ों की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, लेकिन इतने सारे लोहे पे कितना बड़ा खर्चा आया होगा, ये एक सवालिया निशान है। पहले पहले जब रोड डिवाइडर्स पे पेड़ लगाने होते थे तो छोटे छोटे पिंजरे बनाए जाते थे लोहे के, और उसके अंदर पेड़ लगाए जाते थे। और जब पेड़ बड़े हो जाते थे तो ये पिंजरे निकाल दिए जाते थे और फिर रोड की खूबसूरती कुछ इस तरह से हो जाती थी। और आज इतना सारा खर्चा करके इतना सारा लोहा लगा दिया जाता है, तो शायद इसमें और भी कुछ बेनिफिट होगा जो मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खैर, मुझे बात करनी है हॉस्पिटल की, और ये आप देख लीजिए, ये है हॉस्पिटल का पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, जहां पे उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई होती है। जनरल वार्ड के बजाय उनको यहाँ पे रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे अमूमन पेशेंट्स की तादाद भी कम होती है और लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और पेशेंट्स को कितना बड़ा रिस्क है इन्फेक्शन होने का। और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इतने लोगों को कम से कम इस वार्ड में अलाउ ना करें। और यहाँ पर मैं लोगों से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ऐसा ना करें, अपने जज्बात और अपने प्यार को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पेशेंट्स की और वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ एक एक करके पेशेंट के साथ मिलेंगे, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने और एक चीज़ नोट्स की कि हर एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में होता है तब तक अटेंडेंट भी साथ रहता है, लेकिन इस अटेंडेंट के लिए हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं होती है। हालांकि ये अटेंडेंट दिन रात खड़ा रहता है और फिर इन वार्ड की गलियों में पड़ा रहता है, और जिससे पेशेंट और अटेंडेंट दोनों को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये अटेंडेंट भी पेशेंट बन जाता है। कितना अच्छा होता कि अगर इस अटेंडेंट के लिए भी कहीं पे बैठने के लिए या आराम करने के लिए साफ़ सुथरी जगह होती। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।